बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स टीचर के ऊपर। तो आज हम आ गए हैं अपने प्रश्न संख्या 6 के ऊपर। इससे पहले वाले सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो ए बी सी आपको यहाँ दिया हुआ है ना, इसमें कोई भी नंबर आपको यहाँ पे दे सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि माना कि आप सभी संख्याओं 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या है, जैसे ये ऊपर मैंने लिखी है, ये संख्या है ना 1 से लेकर के 300 तक मैंने लिखी है। तो ऐसी संख्याओं को जब आप लिखते हैं तो आपके द्वारा जो लिखा गया 10वां अंक जो होगा वो 1 होगा और 11वां अंक जो होगा वो 0 होगा और यह संख्या 10 का भाग है। तो देखो ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने ये संख्याएं लिख ली, मान लो किसी ने 1 से 300 तक संख्याएं लिख ली। अब उसको पूछा है कि भाई बताओ तुमने कितनी संख्याएं लिखी है। तो 300, अब कितनी संख्याएं लिखी है पूछा तो 300 संख्याएं लिखी है, 1 से लेकर के 300 तक लिखी है। पर किसी ने ये पूछा कि भाई तुमने अंक कितने लिखे हैं, तो अंक कितने लिखे हैं तो उसको बैठ के गिनना पड़ेगा। ये मेरा पहला अंक है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, यहाँ पे 2 हो गए, नौवां है। तो ये 1 जो है वो मेरा 10वां होगा और 0 जो 0 है वो मेरा 11वां होगा। फिर आगे चले तो ये मेरा यहाँ पे क्या होगा, 12वां होगा और ये वाला मेरा 13वां होगा, क्योंकि हम अंकों की गिनती यहाँ पे कर रहे हैं। 12 में अगर आप देखोगे तो ये 1 आपका 14वां होगा और ये 12 जो है, इसका जो 2 है वो आपका 15वां होगा। ये 16वां, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23। तो ऐसे हमें अंक गिनने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि जब आप इस तरह से अंक लिखते जा रहे हैं तो ये जो 10 आ रहा है, तो ये 10 में जो 1 है वो आपका 10वां अंक है और जो 0 है वो आपका 11वां है। सेम 11 के अंदर ये जो 1 है वो 12वां होगा और ये आपका 13वां होगा। तो ऐसे 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 हमको अंकों की गिनती यहाँ पे करनी है। तो भाई ये कह रहा है कि अगर आप इस तरह से गिनते चलोगे तो आपका 1000वां अंक क्या होगा और यह किस संख्या पर आएगा। आपका 1000वां अंक इस तरह से गिनते चलो। तो हमने गिने थे ना, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अगर मैं 20 को देखती हूँ तो ये संख्या जो है वो मेरी 20 है, लेकिन 2 जो है वो आपका 30 पे आ रहा है और जो 0 है वो आपके 31वीं जगह पर आ रहा है। जब हम गिन रहे हैं तो 30वीं जगह पे आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई इसी तरीके से जैसे 20 वाला जो नंबर है, जो हमने 20 देखा, जो हमारी 20 संख्या है, उसमें 2 जो है वो 30वें नंबर पे आ रही है और 0 जो है वो 31वें नंबर पे आ रहा है। तो प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, गिन गिन के आगे बढ़ते रहो। तो ये आपको पूछ रहा है कि भाई वो संख्या कौन सी होगी, वो कौन सी संख्या होगी जिसपे 1000वां नंबर हमें क्या मिलेगा। 2 चीजें पूछ रहा है कि भाई जैसे ये 20 है ना, तो भाई ये संख्या भी बताओ कि वो संख्या कौन सी होगी जिसपे हमें 1000वां नंबर मिलेगा। भाई पहला नंबर 1000वां होगा, दूसरा नंबर 1001वां होगा, तीसरा नंबर 1002 होगा। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बोल रहा है भाई वो संख्या भी बताओ और 1000वां जो अंक है वो भी बताओ। तो जैसे यहाँ पे देखो संख्या 20 है, लेकिन इसका 30वां अंक कौन सा है, तो 2 है। 31वां अंक कौन सा है, तो 0 है। तो ऐसे ही हमें गिन करके आगे बढ़ते जाना है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया भाई क्या निकालना है। एक तो हमें वो संख्या निकालनी है और उसका 1000वां अंक कौन सा है वो हमें यहाँ पे बताना है। चलो, तो पहला तरीका तो है भाई ऐसे गिन गिन के देख लो कि लिखते जाओ, ये 30 31 ये 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ऐसे ऐसे गिनते रहो। जहां 1000 आए वहां पे रुक जाना और भाई बता देना। तो देखो ये तरीका नहीं काम करेगा, क्योंकि आगे हमें कहा है कि भाई 10 लाखवां अंक बताओ। तो ऐसे हम गिनने बैठेंगे तो 10 लाख तक थोड़ी ना गिनने जाएंगे। तो कोई तो अच्छा तरीका हमारे पास होना चाहिए, तो बस उसी तरीके को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ कुछ जो अंक है जो हम गिन सकते हैं वो गिन लेते हैं। तो देखो ठीक है, कुछ कुछ जो हम गिन सकते हैं। तो देखो पहले 1 अंकों की संख्या गिन लेते हैं। तो भाई 1 अंकों की संख्या कितनी है, 1 से लेकर के 9 तक। ये सारे कितने अंक है, 9 अंक हो रहे हैं। 1 से लेकर के कहां तक जा रहे हैं हम, 9 तक। और इसमें अंकों की संख्या कितनी है भाई, 9 है। फिर 2 अंकों की संख्या देख लेते हैं। तो 10 से लेकर के आपके 99 तक ये सारी आएगी, ये वाली सारी जो 10 से लेकर के कहां तक जाएगी, 99 तक। ये सारी 2 अंकों की संख्या है। ठीक है,
अब 1 से लेके 9 तक क्या था भाई, 9 अंक आ रहे हैं और एक ही अंक में एक ही अंक है भाई, एक में एक अंक है, दो में भी एक ही अंक है, ऐसे चल रहा है। तो ये हमारे 9 अंक हो गए, ठीक है। फिर दो में यहाँ पे देखो भाई 10 से लेकर के हमने 99 तक गिना, तो 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते हैं, तो 10, किसी भी कोई भी दो आपको इस तरीके से नंबर दे जिसके बीच के अंकों की संख्या निकालनी है, तो क्या करो, बड़े में से छोटा घटा दो, 99 में से 10 गए तो कितना बचा, 89, 89 बचा, और इसमें एक और जोड़ दो, इसमें एक और जोड़ दो, दोनों संख्या को घटा करके उसमें एक और जोड़ दो, तो वो हमारे उनके बीच में जितनी भी संख्या है वो आ जाएगी। चाहो तो 10 से लेकर 99 तक गिन करके देख लो, टोटल 90 अंक यहाँ पे होंगे। तो 90 हो गया, तो 90 जो ऐसे अंक है हमारे पास, 90 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो यानी 9 दूनी 18, तो 180 अंक हमारे यहाँ तक हो गए। तो जब मैंने यहाँ पे गिना तो 1 से 9 तक मेरे सिर्फ 9 अंक हो रहे थे, 10 से 99 तक जो मैंने गिना तो देखा, मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देखा कि भाई 2 अंकों की संख्या है भाई, सारी जो ये 90 संख्याएं हैं जो 10 से लेकर 99 तक, वो टोटल 90 संख्याएं हो रही है और सारी की सारी 2 अंकों की है। तो इसमें टोटल कितने अंक होंगे, तो भाई इसमें 180 अंक यहाँ पे होंगे। अब भाई 3 अंकों की संख्या देखते हैं, तो 3 अंकों की संख्या कहां से होगी, 100 से लेकर के, कहां से चलेगी आपके, 100 से लेकर के हम चल रहे हैं, तो कहां तक ये जाएगी, तो 300 तक ही लिखा ना हमने, ये हमारी कहां तक जाएगी, जो सब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 999 होती है। तो 3 अंकों की सारी संख्या जो हम गिनेंगे 100 से लेकर के 999 तक यहाँ पे गिनेंगे। तो भाई ये यहाँ पे लिख लो 100 से लेकर के 999, तो इसके बीच में टोटल कितनी संख्याएं होगी, तो इनको घटाओ भाई, 999 में से आपका यहाँ पे 100 गया तो कितना बचा भाई, 9 बचा, 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और हमें एक और जोड़ देना है, ये ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें कोई वो क्वेश्चन नहीं, हमें जोड़ना, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये आपकी 900 हो गई, ठीक है। तो 100 से लेकर 99 तक टोटल 900 संख्या है, और हर एक संख्या में कितने अंक है, तो भाई 3 अंक है भाई। यहाँ पे 1 से 9 तक में संख्या में एक ही अंक था, यहाँ पे 10 से लेकर 99 में 2 अंक थे तो हमने 2 से गुणा किया, यहाँ पे 100 से लेकर के 999 में 3 अंक है भाई, दिख रहे हैं हमें 3, ये देखो 138 पे देखो तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, सब में 3 अंक है, 1 2 3, सब में 3 अंक है यहाँ पे, तो सब में 3 है इसलिए 3 से गुणा कर रहे हैं। तो ये आपकी कितनी हो गई, 9 तरी 27, तो 2700 अंक हमारे यहाँ पे मिल गए। लेकिन इसने प्रश्न में क्या कहा था भाई, ये 9 मिल रहे, 180 मिल रहे, 2700 मिल रहे, लेकिन प्रश्न में इसने क्या बोला कि आप 1000वां अंक क्या है वो पता लगाओ। लेकिन हम जब यहाँ पे कैलकुलेशन करके बैठे, जब गिनने बैठे हैं, तो ये तो 2700 अंक हो गए, तो 2700 तो 1000 से क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब अब मुझे ये पता चल गया, ये 2700 देख करके मुझे ये पता चल गया कि वो जो अंक है वो इन्हीं 3 अंकों की संख्याओं में मुझे मिलना है, चाहे वो 244 भी हो सकता है, 289 हो सकता है, 260 हो सकता है। तो वो जो अंक होगा, वो जो संख्या यहाँ पर होगी, वो 3 अंकों की होगी, जिसमें मुझे 1000वां अंक मिलेगा। ये मुझे समझ में आ गया मेरे इस चीज को देख करके। तो अब मैं कैसे पता लगाऊं, तो देखो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं जाती हूँ 1000 के पास, जो हमें अंक चाहिए हम उसी से मदद लेने जाते हैं। अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि जो हमें संख्या मिलनी है वो हमारी 3 अंकों की मिलनी है, उसमें कितने अंक होंगे, टोटल 3। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस 1000 में से जो 1000 अंक क्या होगा भाई, उसमें 1 अंक की भी होगी, 2 अंक की भी होगी, 3 अंक की भी होगी, सारी संख्या होगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस 1000 में से 1 अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या को हटा देती हूं, तो मेरे पास जो संख्या बचेगी वो सारी की सारी 3 अंकों की ही संख्या बचेगी। तो मुझे इसमें से क्या घटाना पड़ेगा भाई, ये मैं हटा दूंगी, ये मैं हटा दूंगी भाई। 1000 जो है उस मुझसे कहा भाई 1000वां अंक कौन सा होगा, तो भाई इस 1000 में से मैं 9 भी घटा देती हूँ और 180 भी घटा देती हूँ, तो मुझे जो अब जो संख्या मिलेगी वो सारी 3 अंकों की ही यहाँ पे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि 3 अंकों की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, देखो समझ में आएगा, वापस समझाऊंगी। देखो 1000 में से मैं 1 अंकों की संख्या भी घटा देती हूँ और मैं यहाँ पे 2 अंकों की संख्या भी घटा देती हूँ, ताकि जो संख्या मुझे यहाँ मिलेगी वो सिर्फ 3 अंकों की मिलेगी। तो उसमें से मुझे आंसर निकालना इजी होगा कि भाई वो 3 अंकों की संख्या जो है वो कौन सी है। तो 1000 में से ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ 1000 हो गया, तो 180 और 9 जुड़ जाएगा तो 100 कितना हो गया, 89 हो गया। तो 1000 में से 189 सब्ट्रैक्ट यहाँ पे बाकी करके देख लो,
में से 1 89 गया, 10 में से 9 गया, भाई 0 है ना तो ये हासिल लेगा। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया तो आपका 9 बचा, नहीं 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 9 में से 1 गया तो 8 बचा, हाँ तो 811। ठीक है, तो 1000 में से 811 अंक ऐसे हैं जो 3 अंकों की संख्या से बने हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो अंक हैं 1000 में से, ये सारे 3 अंकों की संख्या से बने हैं। 100 से लेकर के 999 के बीच की जो संख्या है वो इसमें से आ रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों हमने हटा दिए। अब देखो सारी के सारे जो अंक हैं वो 3 अंकों की संख्या से बने हैं, चाहे वो 100 हो, 101 हो, 102 हो, 103 है। तो क्या मैं अगर इसको 3 से भाग दूं तो मुझे टोटल वो संख्याएं मिल जाएगी कि भाई 1000 अंक तक पहुंचने के लिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं लगी है। जैसे 1 से 9 तक 9 संख्याएं लगी है, 10 से 99 तक 90 संख्याएं लगी है। सेम ऐसे ही मुझे निकालना है कि भाई सारी नहीं गिननी, मुझे वो गिननी है जो सिर्फ इस 1000 तक पहुंचने में काम आ रही है। मुझे पूरी की पूरी 900 संख्याएं नहीं चाहिए, इन 900 में से कितने अंक लगे हैं जो कि इस 1000 तक पहुंच सकते हैं। तो भाई मैं 111 को या 811 को यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 3 से भाग दे देती हूँ, ताकि मुझे संख्याएं कितनी लगी है वो पता चल जाएगी। भाई मेरे पास तो टोटल 900 संख्याएं हैं 3 अंकों की, तो मुझे कितनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया, 8 में से 6 गया 2, तीनों सत्ता यहाँ पे हो गया 21, तो ये तो हो गया 0 0, 1 बचा, 1 को नीचे लाना है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, और ये 1 आपका यहाँ पे आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये क्या हो गया आपका, क्योंकि पूरा भाग नहीं गया है, आपका शेषफल बचा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि 3 अंकों की 270 संख्याएं हमें चाहिए। 3 अंकों की कितनी, 270। तो 100 से लेकर के जो 270 तक गिनते हैं उतनी संख्याएं मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, 270 मुझे संख्याएं चाहिए। तो देखो 1 अंकों की 1 से 9 हो गई, 2 अंकों की 99 तक हो गई, अब 270। तो 100 से लेकर के 270 कहाँ पे आएगा देखो, तो हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। भाई 9 अंक हमारे पास 1 अंक के थे, फिर 90 अंक हमारे जो 10 से लेकर 99 तक थे, तो भाई 1 से लेकर 99 तक ही लिख दे। 99 नंबर ये हो गए। ठीक है, 1 से लेकर के 99 तक तो जो नंबर थे वो हमारे पास थे ही थे। अब 100 से लेकर के जो संख्या आई है वो टोटल 270 आई। अभी हमने भाग दिया तो कितना आ रहा था, 270 ही आ रहा ना, तो ये हमारा 270 हो गया। तो भाई 270, तो हम 1 से कहाँ तक चले, तो 9 और 7 16 का 6 हासिल करेंगे, यानी कि 369। तो यानी कि ये वो संख्या है, कौन सी संख्या है, 369। मतलब 300 से भी हम आगे जा रहे हैं। जब हम आगे चलेंगे ना 300, यहाँ पे चलेंगे 301, 302, 303, ऐसे करके जब हम चलते रहेंगे तो चलते चलते जब हम 369 पे जब जाएंगे तो ये इसमें हमें क्या मिलेगी, 1000वीं संख्या मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, देखो हमने पहले यहाँ पे 9 अंक लिए, तो 9 एक अंक के तो 9 के 9 अंक आ रहे हैं, 2 अंक के हमारे 90 अंक आ रहे हैं, और 3 अंक के जो है वो हमारे 270 आ रहे हैं। यही हमने निकाला। भाई हमें 900 नहीं चाहिए थे, हमें 900 में से कुछ चाहिए, तो कुछ वो कितने हैं, 270। तो हमने 270 यहाँ पे जोड़ ली। तो जब इनको जोड़ा तो हमारा जोड़ ऊपर कितना आ रहा था, 369 आ रहा था। यही आ रहा था, 9 जोड़ लिया, हाँ ठीक है, 369 आ रहा था, मतलब वो संख्या 369 है। अब देखो या क्या ये 1000वीं है या नहीं है, वो भी तो हम देखें कि भाई ये 1000वीं है कि नहीं है। तो गुणा करके देखो, यहाँ पे देखो ये आपका पहली संख्या जो थी, देखो 9 अंकों की संख्या गिन रहे हैं। अब पहले 9 इंटू 1 कर दिया क्योंकि 1 अंक की संख्या थी, फिर 90 गुणा 2 किया क्योंकि 2 अंकों की संख्या थी। अब इसमें से हमने 900 नहीं ली है, हमने इसमें से 270 ली है। तो 270 हमने यहाँ गुणा कर दिया 3। हम अंकों की संख्या कितनी हो रही है वो गिन रहे हैं। तो 9 हो गया, ये 180 हो गया, और ये आप गुणा करो, 7 या 21 का 1, हासिल का 2, 3 दूनी 6, 7 8, 810 हो गया। भाई जोड़ो इनको, इधर जोड़ लेते हैं, 810, 180 और 9, तो ये 9 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये कितनी हो रहे हैं भाई, अंकों की संख्या तो अभी हमारी 999 ही हुई है। तो अगर हम 369 तक जाते हैं तो अंकों की संख्या जो है वो 999 होती है। तो हमें कौन सा अंक चाहिए भाई, 1000वां अंक चाहिए। तो 1000वां अंक जो होगा वो इससे आगे वाला होगा। कौन सा होगा,
तो इससे आगे वाला अंक कौन सा होगा, 370। तो इसका इसका हम इसमें से हमें मिलेगा 1000वां अंक। जब हम 369 तक गिन चल लिए तो ये हमारा देखो, इसको जो 3 होगा वो आपका 999 ना, तो 97 होगा, 997 होगा। 6 जो होगा वो 998 होगा, और 9 जो होगा वो 999 होगा। अब इसके आगे ये संख्या है तो ये मेरा 1000वां अंक होगा, ये 1001वां होगा, और ये 1002वां होगा। तो समझ में आ गया। तो देखो यहाँ शेषफल जो एक बच रहा है ना, तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमें सीधा पता चल जाता है भाई हमारी ये संख्या है, लेकिन एक शेषफल बच रहा है तो आगे की जो संख्या है उसका पहला जो अंक होगा वही हमारा नंबर होगा। तो क्या हमारा 1000वां अंक कौन सा होगा भाई, संख्या कौन सी होगी। इसने हमको दो चीजें पूछी ना कि भाई 1000वां अंक कौन सा होगा, तो 1000वां अंक मेरा 3 होगा, और वो कौन सी संख्या पे आएगा, तो वो 370वीं संख्या पर आएगा। ठीक है, तो उत्तर जो लिखना है वो आपको ये बस इतना ही लिखना है जो मैंने काले रंग में लिखा है। ठीक है, ये इतना उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई संख्या कौन सी होगी, तो ये होगी। कुल अंक जब हमने देखे तो 999 ही अंक हो रहे थे, तो हमने इसमें एक और जोड़ा, क्योंकि शेषफल एक बच रहा है इसलिए एक और जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये अगला एक शेषफल है, तो उसके आगे वाली संख्या का पहला जो अंक होगा वो मेरा 1000वां अंक होगा। तो पहला अंक 3 है तो वो 3 होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि अगला अंक जो चाहिए वो हमें 10 लाखवां चाहिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो अगला भी आप नहीं कर पाओगे। तो पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, शुरू से इसको चला करके वापस देखो, क्योंकि पहली बार देखने में आपको समझ नहीं आएगा, दूसरी बार में और अच्छे से समझ में आएगा कि भाई हम कैसे जो है वो अंकों की संख्या और संख्या कौन सी है ये पता लगाएं। तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक अंक देखेंगे, फिर 2 अंकों की देखेंगे, फिर 3 अंकों की देखेंगे। तो जब हमारा ये अंकों की संख्या जो हमें निकालनी है उससे ज्यादा आ जाएगी, तो वहां से हम देखेंगे भाई इससे तो हमें कम चाहिए, 900 तो नहीं चाहिए, 900 से कम चाहिए। तो हम जितने अंकों की संख्या उससे भाग लगा करके और हमने निकाला कि भाई वो संख्या कितनी हो सकती है। तो भाई 270वीं संख्या है, तो 3 अंकों में 270वीं है, हमने एक से जोड़ करके 270 तक आए, तो 369 हमारी बनी। फिर हमने देखा कि भाई 369 में तो 1000वां अंक हमें नहीं मिल रहा है, 999वां अंक ही मिल रहा है, तो इसीलिए हमने उसमें एक जोड़ करके और हमने वो संख्या भी निकाली, 1000वां अंक भी निकाला। एक बार वापस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। अब देखो बी पार्ट यहाँ पे क्या रहा है कि किस संख्या में 10 लाखवां अंक मिलेगा। तो अभी इसने पूछा था भाई ऐसे संख्या चलती जा रही इसमें 1000वां अंक कहाँ मिलेगा। अब हमें बोल रहा है कि भाई 10 लाखवां अंक कहाँ पे मिलेगा, किस संख्या पे मिलेगा। तो देखो ऐसे ही चलना है, जो हमने ये लाल कलर में लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें चलते जाना है। चलो 10 लाखवां अंक किस संख्या में मिलेगा ये ढूंढने के लिए जो हमने ऊपर लिखा था वहां तक तो हमने लिख दिया। अब ये हमें कहां तक जाना है, जब तक कि हमें यहाँ पे 10 लाखवां अंक नहीं मिल जाता या उससे बड़ा अंक नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ पे हमें 1000 चाहिए था, बट 1000 से बड़े अंक तक हम गए थे भाई, 2700 1000 से बड़ा है ना। सेम यहाँ पे भी हमें 10 लाखवां अंक चाहिए, तो 10 लाख से बड़ा नंबर आएगा तब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो देखो ये आपकी 3 अंकों की हो गई। अब 4 अंकों की क्या होगी, तो भाई इसी को आगे बढ़ा लो। 4 अंकों में सबसे छोटा अंक क्या होता है, 1000 होता है, और 4 अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या होता है, तो भाई 9999 होता है। और 4 अंकों की टोटल कितनी संख्या होगी, तो कुछ नहीं करना, ये जीरो जो हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही बढ़ाते जाना, कहीं गिनने नहीं जाएंगे भाई इसमें से इसको घटाएंगे फिर 1 जोड़ेंगे तो नहीं। पहले 9 था, फिर 90 हुआ, फिर 900 हुआ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा। और 4 अंकों की संख्या में 4 अंक होते हैं तो इसको 4 से गुणा करेंगे, तो 9 चौक 36। क्योंकि हम ऊपर सारा कुछ बहुत कुछ कर चुके हैं, तो इसीलिए अब हम उसी पैटर्न को उसी को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका कितना हो, 36,000 हो गया। ले अभी भी हम 10 लाख तक नहीं पहुंचे और आगे बढ़ दें। 4 अंकों के बाद हम जाते हैं यहाँ पे 5 अंक तक, तो 1 शून्य और बढ़ा दिया, 1 शून्य नहीं, ज्यादा बढ़ गया, 4, पहले 3 शून्य थे अब 4 शून्य कर दिए। अब यहाँ से 9 भी 1 बढ़ा दो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हमारे टोटल कितने होंगे भाई, 10,000 से लेके 99,999 के बीच में टोटल कितने अंक होंगे, तो भाई यहाँ पे 90,000 होंगे। ये 9,000 था ना, तो 1 0 और बढ़ा दो, तो बस वही पैटर्न चल रहा है। और 5 अंक होंगे यहाँ पे टोटल, तो 5 9 45 हो गया। शून्य कितने लगेंगे, 4, 1 2 3 4, तो देखो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 4,50,000 तक पहुंचे, हमें 10 लाख तक जाना है। तो एक और आगे देखते हैं। तो ये 5 अंकों की, अब 6 अंकों की, तो 5 शून्य लगा दो, तो 3 4 5 यहाँ से लेकर के, और 9 भी कितने होने चाहिए, 5 थे, अब 6 होने चाहिए, तो 3 4 5 6 यहाँ तक जाएंगे।
तो इसमें एक शून्य बढ़ा दो, 9, ये 4 दे दो, 1 2 3 4 5। हम बिल्कुल पैटर्न पे काम कर रहे हैं ना, जो ऊपर से नंबर चलते आ रहे हैं उसको देख करके चल रहे, बस एक एक शून्य बढ़ा दिया। तो 6 नम कितना हो गया, 54 हो गया, और शून्य कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो कॉमा लगाओ, 3 फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमने सारे लिख लिए। अब हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब वहां पे हमें 1000वां अंक देखना था तो 1000 से जो भी बड़ा नंबर आया हम वहां पे रुक गए थे, क्योंकि अब जो है 1000वें से हम आगे चले गए, जो गिनती है वो हमारी बहुत आगे चली गई है। तो सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमें 10 लाखवां अंक चाहिए। तो देखो ये वाला जो अगर आप यहाँ पे अंक देखोगे तो ये इससे ऊपर वाला तो छोटा है, देखो ये 4,50,000 है, तो ये तो 10 लाख यहाँ पे नहीं हुआ, इसीलिए हमें यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ा। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, ये आ रहा है 5,40,000, एक सेकेंड, नहीं 5 लाख नहीं, ये 54 लाख आ रहा है, 40 नहीं आ रहा, ये 54 लाख आ रहा है। तो देखो 10 लाख से ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा में से ही हम पीछे जा करके निकालेंगे। जैसे वहां पे 2700 में से हमने 1000वां निकाला था, तो ये वाला जो अंक है इसमें से, यानी यहां से ही हमें वो अंक, वो संख्या मिलेगी जिसमें हमें 10 लाखवां अंक पता चलेगा। तो क्या करते, इससे पहले हमने क्या किया था, सोचो सोचो सोचो, हमने इनमें से क्या कर लिया था कि भाई हमें 1000वां अंक चाहिए था, तो 1000 में से इन 1 अंक 2 अंक वालों को हटा दिया था, हमने सिर्फ 3 अंक की संख्या रखी थी। तो सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि भाई हम इसमें से ये जितनी भी संख्या यहाँ पे आ रही है उसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ये 1 2 3 4 5 10 लाख में से, इस 10 लाख में से हम 1 2 3 4 5 अंकों वाली संख्या को घटा देंगे। सिर्फ इसमें हम इस 10 लाख में हम 6 अंकों की संख्या ही रखेंगे, जैसे हमने ऊपर 3 अंकों की रखी थी। तो भाई इनको जोड़ लो, ये आपके सारे कितने हो रहे हैं, तो इधर जोड़ लेते हैं आपके, ये है 4 लाख, ये हमने सारी लिख ली। अब इनको जोड़ लो, जो ऊपर वाली है ना वो सारी जोड़ रहे हैं भाई, ये जो भी 1 2 3 4 5 जो अंकों जो है अंक, उसमें से हम 10 लाख में से हटा रहे हैं ना। तो जोड़ो, 9 हो गया, फिर ये आपका 8 हो गया, ये 7 और 1 8 हो गया, ये 6 और 2 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और ये 4 हो गया। तो ये सारी संख्याएं जब हम 10 लाख में से, ये सारे अंक हम जब 10 लाख में से हटा देंगे तो इसमें सिर्फ वही संख्याएं बचेगी जो सही 6 अंकों की है। तो घटा लो, इसमें से 10 लाख में से गया हमारा ये 10 लाख, 1 2 3, घटाओ इसमें से ये कितने हो रहे हैं, 3 2, तो ये हो रहा है आपका 4,88,889। तो ये हो गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 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 गया 1, 9 में से 4 गया, तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। अरे क्या किया, 9 में से 4 गया तो 5 बचा ना, यस यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। तो ये जितने अंक है, ये सारे के सारे अंक जिन संख्याओं से बने हैं वो सारी की सारी संख्याएं 6 अंकों की है। कितने अंकों की है, 6 अंकों की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सही से सिस्टमेटिक लिख दिया कि भाई ये अंक बच रहे हैं और ये सभी 6 अंकों की संख्या है। लेकिन 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं उसमें से जो हमने गिने तो 6 अंकों की हो रही है, पर कितनी संख्या है तो वो हमें जैसे ऊपर भाग दे करके पता चला था कि भाई 270, 811 जो हमें अंक मिले थे उससे 270 संख्याएं बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इतने अंकों से, 5,11,111 अंकों से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी। तो भाई यहाँ पे भाग लगा के देख लो, तो हम साइड में यहाँ पे भाग लगा लेते हैं, 5 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 111, तो इसको बिना, ठीक है। तो 6 अंकों की संख्या थी, 6 से भाग दो यहाँ पर, तो 6 से भाग दोगे तो 8 छंग 48, तो ये 48 हो गया, तो यहाँ बचेगा 3। अब इसका नंबर आया तो ये 1, तो ये हो गया 6 पंजा 30 हो गया, फिर से बचा 1, फिर से ऊपर से ये वाला 1 आ गया, तो ये 6 1 कम आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो 11 में से 6 गया तो आपका बच गया यहाँ पे 5 बच गया। फिर से इसका टर्न आया तो ये 51 हो गया, 51 में तो फिर से वही 8 आ जाएगा, तो ये 48 हो गया। तो ये आपका फिर से 3 बच गया, फिर ऊपर से ये वाला 1 बचा, इसको आ गया, तो ये आपका 5 बार हो गया, ये 30 हो गया। तो एक शेषफल आपका यहाँ पर भी बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, एक शेषफल यहाँ पर भी बच रहा है। तो भाई हमें 6 अंकों की कितनी कंप्लीट 6 अंकों की जो संख्या मिली है वो मिली है 85,185।
ठीक है। तो 85,185 संख्याएं जो है वो 6 अंकों की है। अगर मैं एक से गिनूं तो ये सारी संख्याएं कितनी है, 6 अंकों की है। तो मैं टोटल गिन लूं, जैसे यहाँ पे गिनी थी भाई, देखो यहाँ पे इसको रिलेट करके आप अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो यहाँ 270 आया था, तो मैंने 270 में फिर क्या जोड़ा था भाई, ऊपर के जो एक से, ये 270 यहाँ पे आया था, तो मैंने जो ऊपर एक से लेकर के 99 तक इसमें नहीं जोड़े थे, देखो ये जोड़ते ना, 90 + 9 99 इसमें जोड़े थे। तो हमें पता चला है कि एक्चुअल में वो संख्या कौन सी है। उस संख्या का पता लगाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जितनी भी संख्या हमने छोड़ी है, 1 अंक से लेकर के 5 अंक वाली, इन सारी संख्याओं को हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखो, यानी कि हमारे पास आया है 85,185, और इससे ऊपर तक कितनी संख्या आई थी, यहाँ तक हमने जोड़ रखी थी, यहाँ तक हमने छोड़ी थी ना भाई, 5 अंकों की संख्या, एक से लेकर के 5 अंकों की संख्या इसमें से घटा दी थी, ये घटाई थी हमने यहाँ पे, ये घटाई थी कि नहीं घटाई थी, ठीक है। तो अब इनको जोड़ो, तो ये हो गया 99,999, जोड़ो तो हमें वो संख्या पता चल जाएगी। चलो, 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 9 और 9 18 का 8 हासिल का 1, 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 15 का 5 हासिल का 1, तो 9 और 9 18। तो वो संख्या कौन सी है आपकी, 1,85,184 है। वो संख्या कौन सी है आपकी, 1,85,184 है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये इसमें जो अंक है वो कहाँ तक आ रहे हैं, मतलब इसको जब गिन रहे हैं तो हमारे अंक कहाँ तक आ रहे हैं। तो देखो कैसे गिनेंगे, यहाँ देखो कैसे गिनेंगे, ऊपर तक जो हमने अंक गिने थे वो जोड़ कितना आ रहा था, तो ये 4,88,000 ये हमारी संख्या आ रही है। ये तो हमारे क्या आ रहा है, ये इससे हमने पता लगाया भाई संख्या कौन सी है। अब हम देख रहे हैं कि भाई हम कौन से अंक तक पहुंच गए। जब हम इस संख्या तक पहुंचते हैं तो अंकों की संख्या कितनी हो रही है, तो देखो ये ऊपर जितने भी अंक थे वो 4,88,889 थे। अब इसके बाद हमने कितने अंक लिए, तो भाई ये जो हमारा था ये इतने अंक, ये जो 6 अंक की संख्या थी ये कितनी, ये वाली, ये जो हमने यहाँ पे घटाया था तो कितनी निकली थी, 5, और यही निकली थी ना जो सारी हमारी 6 अंकों की संख्याएं थी। तो 6 अंकों की संख्या जोड़ो उसके, ये हो गई हमारी 5,11,111। देखो 6 अंकों के टोटल 5,40,000 संख्याएं थी, बट हमें जो 10 लाखवां अंक देगा वो इतनी सी ही लेनी है, 5,54,00,000 नहीं लेनी है हमें, सीधी सी 5 लाख ही इसमें से लेनी थी। तो ये हमारी अंक हमें मिल गए थे। जोड़ो 9 और 1, अच्छा सुनो, यहाँ पे एक शेषफल 1 बच रहा था ना, तो हम यहाँ पे 0 कर देते, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। कंप्लीट डिवाइड जब होता, जब ये यहाँ पे 31 ना होकर के 30 हो जाता, ठीक है, तब हमारा ये यहाँ पे आंसर सही आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया, क्योंकि आगे अभी तक भाग हुआ नहीं है। तो ये आपका 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। तो यानी कि ये आपकी 9,99,999वीं संख्या, ये जो अंक है, ये जो अंक है इसमें जो 4 है वो 9,99,999 अंक है, 10 लाखवां अंक नहीं है। तो 10 लाखवां अंक कौन होगा भाई, इससे आगे वाला। तो इससे आगे वाला कौन होगा, 1,85,185 होगा। और शेषफल चूंकि 1 बच रहा है तो भाई 9,99,999 ये है, तो इसका जो पहला अंक होगा वो 10 लाखवां होगा। तो 10 लाखवां अंक कौन सा होगा हमारा, 1। और संख्या कौन सी है, तो संख्या हमारी है 1,85,185। तो इसी तरीके से आपको उत्तर लिखना है। चलो, परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो उत्तर कितना लिखना है, तो सिर्फ इतना सा लिखना है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये वाला उत्तर, ये उत्तर आपको सिर्फ वहां पे लिखना है। तो यहाँ से जब हम ये ऊपर की जो लाइन है ये अंकों के लिए, नीचे जो है भाई संख्या कौन सी मिलेगी, तो ये मिलेगी। अंक कैसे मिलेंगे, तो 9,99,999 में ये अंक मिलेगा। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई इससे अगला वाला अंक जो भी होगा उसकी पहली, क्योंकि शेषफल 1 है इसलिए पहली संख्या जो है वही आपकी 10 लाखवां अंक होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, हमने ऊपर वाले से रिलेट करके समझा तो आपको अच्छे से समझ में आया। चलो अगला, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट हम इसके कर चुके हैं, ए कर चुके हैं, बी कर चुके हैं। अब देखें हमारा सी वाला क्या कहता है, आपने अंक 5 को 5,000वीं बार कब लिखा होगा, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो जैसे हम यहाँ पे अंक लिख रहे हैं, ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ, तो मैं अगर 1 से 10 में देखती हूँ तो मैंने 5 एक बार लिखा, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब ये मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम
एक सेकंड कलर चूज कर लेते ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ, ये कह रहा है कि भाई आपने 5 को 5000वीं बार कब लिखा होगा। तो जब मैंने 1 से 10 लिखा तो 5 मेरा एक बार आया, ठीक है। जब मैंने 11 से 20 बार लिखा तो 5 मेरा दूसरी बार आया। जब मैंने यहाँ लिखा तो 30 तक लिखा तो एक बार आया। जब मैंने 31 से लिखा तो 35, एक बार 5 आ रहा है। फिर 50 तक लिखा तो देखो 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है। फिर इसमें अगर आप देखोगे तो सभी जगह पे मुझे 5 मिल रहा है, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे आ रहा है, इसमें यहाँ पे आ रहा है, इसमें यहाँ, इसमें यहाँ। तो 100 तक, 1 से 100 तक अगर मैं गिनती करूँ तो 5 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, फिर ये 6 हो गया, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 से लेकर के अगर मैं 100 तक गिनती करती हूँ तो 5 आ रहा है 20 बार। तो ऐसे आप लिखते जाओगे संख्याओं को आगे आगे लिखते जाओगे। तो कह रहा है कि आप इसे लिखते लिखते आपको 5 जो है वो 5000वीं बार कब मिलेगा। जब मैंने 1 से 100 तक लिखा तो मुझे 5 20 बार मिला। तो मैं और ऐसे आगे लिखते जाऊंगी तो मुझे 5000वीं बार 5 कब मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे इस प्रश्न में बताना है। तो देखो इसको करने का, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई वो जैसे हमने ए और बी किया ना वैसा कुछ नहीं है। इसमें अब आपको गिनती से ही करना पड़ेगा, वैसे ही आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि जब मैंने 1 से लेकर के 100 तक गिनती की, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर दिखाया है, तो 5 जो है वो मुझे कितनी बार मिला, 20 बार मिला। मैंने 5 को 20 बार लिखा। ऐसे ही लिखते लिखते अगर मैं 1 से लेकर के गिनती को 1000 तक गिनूं, एक से लेकर के अगर मैं 1000 तक चली गई तो 5 जो है वो मुझे 300 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 300 बार मिलेगा। जो मुझे चीजें पता है मैं उसी से लिख के आऊंगी कि भाई 5000 बार कब मिलेगा। तो 1 से लेकर के 1000 तक अगर आप गिनती लिखोगे तो आपको 5 300 बार मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा। फिर 1 से लेकर के जब मैं 10,000 तक गिनती लिखती हूँ तो 5 जो है वो मुझे 4000 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 4000। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर 1 से 100 तक में जो 5 है वो 20 बार मिलेगा। 1 से 1000 तक में 5 300 बार मिलेगा। और 1 से 10,000 तक की गिनती में 5 जो है मुझे 4000 बार मिलेगा। तो ये कह रहा है नहीं 5000 बार कब मिलेगा वो बताओ। तो भाई 3 चीजें मैंने लिख दी। अब इसी से मैं जोड़ तोड़ करके बनाती हूँ कि मुझे कितनी बार मिलेगा। तो देखो कि 1 से 10,000 के बीच में मुझे 4000 बार मिल गया। तो देखो 4000 तो मेरा यही कंप्लीट हो गया। 5000 में से मैं 4000 तो ला चुकी। 1 से 10,000 की गिनती में मुझे 4000 मिल चुका है। अब मेरा बचा कितना, तो भाई 5000 में से 4000 गया तो मुझे 1000 और लेके आना है। 1000 और लेके आना है। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 से 100 तक में जो 5 है वो आपका 20 बार मिलता है। अब जो गिनती मेरी चलेगी वो क्या चलेगी, 401 402 ऐसी ही चलेगी। नहीं 401 नहीं, सॉरी, यहाँ 10,000 तक गिनती होगी ना। अब 10,001 10,002 10,003 ऐसी चलेगी। तो मतलब 1 2 3 अगर आप गिनोगे तो 1 से लेकर के 500 तक में ही आप चलोगे। कहाँ तक चलोगे, 1 से लेकर के चलोगे। तो देखो 1 से लेकर के ये देखो ये आपकी गिनती अभी कहाँ तक हो गई, 4000 बार 5 जो 5 है आपको 4000 बार कहाँ तक मिल गया, 10,000 तक मिल गया। अब गिनती क्या चल रही है, 10,001, फिर आपकी 10,002, फिर आपकी मिल रही है 10,003। तो ऐसे ऐसे करके आपकी गिनती यहाँ पे चल रही थी। एक्चुअल में ये 1 2 3 जो चल रहे हैं उसी में आपको 5 यहाँ पे फिर से मिल रहा है। तो देखो 1 से 100 तक में मुझे 5 जो है वो कितनी बार मिल गया, 20 बार मिल रहा है। तो 1 से 100 तक में भी 20 बार मिलेगा। और आगे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 200, ये 100 तक हम गिन चुके हैं ना, यहाँ तक हम गिन चुके हैं। अब यहाँ पे आप गिनोगे तो फिर से आपको वही मिलेगा, 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, फिर यहाँ 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और यहाँ 6 मिलेगा। और ये पूरा 7 8 9 यहाँ तक है ना, ये गिनो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार मिल गया। फिर 16 17 18 19, आई थिंक गड़बड़ हुई कुछ काउंटिंग में। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ गड़बड़ हुई, एक बार ही गिना, 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फिर से हमें 200 तक हमने जब गिना तो 200 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं, 195 तक ही मुझे मिल गया 20 बार। 20 यहाँ मिला। 1 से 100 तक में ये पीले कलर में 20 यहाँ मिला, नीले कलर में 20 यहाँ मिला। अब अगर मैं जाती हूँ आगे 300 तक तो फिर से मुझे मिलेगा 20, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर मैं जाऊंगी 300 से 400 तक तो फिर से मुझे मिलेगा 20 बार। तो यानी कि 4 बार हो गया। तो मुझे तो सिर्फ कितना चाहिए था,
1000 चाहिए ना पूरा, तो पहले 1000 बनाते। देखो 1 से 1000 में 300 बार मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे 300 को 3 से गुणा कर दूं, यानी 1 से लेकर के 1000 में 300 बार मिल गया, 300 बार मिला। फिर 1000 से 1000, 1 से लेकर के 2000 तक में मुझे फिर से 300 बार मिलेगा। फिर 2000, 1 से लेकर के 3000 तक में फिर से मुझे 300 बार मिलेगा। अब मैं आगे नहीं जा सकती क्योंकि मेरा ये इनका जोड़ करोगे तो 900 हो गया, तो मेरा तो 1000 ही चाहिए ना। अब मैं आगे जोड़ूंगी तो ये 1200 हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 3000 में मुझे 5 जो है वो 900 बार मिल जाएगा। तो मैं इसमें जो संख्या है मैं चली कहाँ तक, 1 से लेकर के 10,000 तक पहले चल ली थी, 1 से लेकर के 10,000 तक पहले चल ली थी। फिर अभी मैं यहाँ पे कहाँ चली हूँ, 1 से लेकर के 3000, तो यहाँ पे मुझे मिला था 4000 बार, यहाँ पे पर मुझे मिला है 900 बार। अब मेरा यहाँ पे 100 और बच रहा है, 900 बार हो गया ना ये वाला। अब मेरा यहाँ पे देखो 4000 प्लस 900, 4900 हो गया। अब मेरा सिर्फ 100 बच रहा है, तो 100 के लिए मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो मैं आपको भी ऊपर बता रही थी ना, वो इसी के लिए था यहाँ पे कि ये 20 यहाँ मिला, 20 यहाँ मिला, 20 यहाँ मिला, 400 में भी 20 आपको मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे चली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलूंगी 1 से लेकर के मैं कहाँ तक चलूंगी कि मुझे यहाँ पे 100 मिल जाए। तो देखो अभी हमने जस्ट देखा 1 से लेके 100 में मुझे मिला 20 बार। फिर 100 से लेकर के 200 में मुझे मिला फिर से 20 बार। फिर 201 से लेकर के 101 है ना, 201 से लेकर के 300 में मुझे फिर से मिला 20 बार। फिर 301 से लेकर के 400 में मुझे फिर से मिला 20 बार। अब मैं 400 से लेकर के मैं जाऊंगी 495 तक ही, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगी। यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा 20 बार। तो मैं 495 क्यों गई, तो देखो ऊपर देखो, जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरा 195 के बाद में 196, 97, 98, 99, 200, इसमें तो कहीं है ही नहीं। तो सेम ऐसे ही होगा, 495 में मुझे मिल जाएगा 20 बार। आगे 496, 497, ये अगर ये है ना, इसको कर दो 496, 497, 498, 499 और ये 500, तो इसमें कहीं मुझे 5 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो लास्ट आपको वही देखना है कि भाई कहाँ पे जाकर के ये रुक रहा है। तो भाई ये 495 पे जाकर के ही रुक रहा है। तो लास्ट पहली संख्या 1 है या, ठीक है, और दूसरी संख्या मेरी क्या होगी, जो अंतिम संख्या मेरी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपका यहाँ पे हो गया 10,000। फिर उसमें जोड़ेंगे हम 3000 और फिर यहाँ पे हम कितना चले, तो भाई 1 से लेकर के 495 तक चले। तो भाई टोटल आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो पहले आपका 10,000 है, 10,000 है। फिर हमने इसमें 3000 और जोड़े, यहाँ पे ये बनाया था इसलिए। फिर हमने 1 से लेके 495, तो 495 और जोड़े, तो ये हो गया 5, 9, 4, 3, 1, तो यानी कि 13,495, 13,495 तक अगर आप चलोगे तो आपको 5 जो है वो 5000 बार मिल जाएगा, 5000 बार मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरीके जो ऊपर हमें पता था लाल कलर में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम चले। भाई 4000 बार तो यहीं पे मिल गया। अब मुझे 1000 जोड़ तोड़ करके लाना है, तो मैं 300 के पास गई। भाई इसने कहा कि 1 से 1000 में 300 मिल रहा है, तो 3000 में मुझे 900 मिल जाएगा, 900 बार मिल जाएगा 5। तो 4000 भी हो गया, 900 भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बचा 100, तो 100 के लिए मैं और छोटे के पास गई। भाई यहाँ पे देखा कि पहली बार में 100 तक मिला, दूसरी बार में 200 तक मिला, तीसरी बार में 300 तक मिला, चौथी बार में 400 तक मिला, और 5वीं बार में मुझे 500 तक जाने की जरूरत नहीं है, 495 तक जाके मेरा काम हो रहा है, तो मैं आगे क्यों जाऊं। तो इसीलिए इन सबको जब जोड़ा तो मैंने देखा 13,495 तक अगर मैं गिनती लिखती हूं तो मुझे 5 जो है वो 5000 बार मिल जाएगा। तो ये मेरा प्रश्न का तीसरा भाग हो गया। हाँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी दे सकता है भाई 5 लाखवां अंक कौन सा होगा, 50,000वां अंक कौन सा होगा। तो यही तरीका है इसको निकालने का कि भाई जो दिया है उससे बड़े अंक तक पहुंच जाओ, फिर उसमें जितने अंकों की संख्या है उसका भाग दे दो। भाग देने के बाद हमारे यहाँ 270 आया, तो इसमें ऊपर के अंक जो थे वो वापस जोड़ दो। तो जो संख्या आई है उस शेषफल के हिसाब से आप देख लोगे कि भाई पहली संख्या लेनी है, उससे आगे वाली की, या दूसरी लेनी है या तीसरी लेनी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।